कहते हैं सैयदना सरकार हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूलल्लाह, आप जैसा खूबसूरत और हसीन व जमील मेरी आंख ने नहीं देखा। अब फिर कहते हैं या रसूलल्लाह, देखे तो कैसे देखे, क्योंकि आप जैसा हसीन व जमील खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। आपको अल्लाह पाक ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। अल्लाह पाक है, आपको भी पाक बनाया। अल्लाह बेऐब है, आपको भी बेऐब बनाया। अल्लाह बेमिसाल है, आपको भी बेमिसाल बनाया। कहते हैं आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। ये अकीदा सिर्फ हमारा नहीं, ये शायरी हजरत हसन बिन साबित की है। ये दरबारे रसूल के तरबियत याफ्ता शायर हैं। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने आपके मर्जी के मुताबिक बनाया। आपको अल्लाह ने आपके मर्जी के मुताबिक बनाया। हजरात गिरामी, जो लोग नबी का उठना बैठना देखे, चलना फिरना देखे, चलते फिरते देखे, खाते पीते देखे, जलवतो खलवत देखा, सुबह शाम देखा, वो तो ये बोलते हैं 15वीं सदी में कोई शैतान भूखे हुजूर के खिलाफ, तो ये उसके खुद शैतान होने की अलामत है। हजरात गिरामी, इसलिए मेरे आका लाजवाब है, उनकी हर अदाएं पाक हैं। फरमाते आला हजरत, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। किसी जात की खूबियों का खत्म हो जाना, उसकी कमाल की हद को पा लेना, उसकी मंजिल को कमाल की हद को पा लेना, ये भी एक ऐब है। मसलन कौन कितना खूबसूरत है, कितना है, इतना है। अब इससे ज्यादा कहोगे तो गलत हो जाएगा, यानी हद पा लिया तो उतना था। कौन कितना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा आलिम है, अब इससे ज्यादा नहीं कह सकते, अब हद पा लिया। किसका अखलाक कैसा है, आपने हद की मंजिल को, आखिरी मंजिल को छू लिया। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियां, जो कमाल, जो इल्म, जो हिकमतें, जो औसाफ, जो हुस्न, जो जमाल है, जो आपके मौजज़ात हैं, जो आपकी सीरत और सूरत है, जो आपके तवाज़ो है, जो सब्र है, शुक्र है, इंकिसारी है, खानदानी शराफत है, आदात है, एतवार है, मार्फत है, हकीकत है, यानी जो कुछ भी है वो मामूली नहीं है, इतना ज्यादा है कि सुबह क़यामत तक कोई उसकी हद को नहीं छू सकता, उसकी हद को नहीं पा सकता। फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, हमने आपको कौसर अता फरमाया, हमने आपको कसरत अता फरमाया। इल्म दिया तो कसीर दिया, कल कौसर इल्म दिया तो इतना कसरत से दिया, इतना कसरत से दिया कि लोग नापेंगे तो नापते नापते उनकी उम्र खत्म हो जाएगी। तो कोई आशिक कहेगा या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुम। इखलाक दिया तो ऐसा दिया कि इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। या रसूल अल्लाह, आपका इखलाक बड़ा अजीम शान है, अजीम शान इखलाक अता फरमाया। ऐसा इखलाक अता फरमाया, गुलामों से आका तो काम करवाते हैं, लेकिन तारीख नहीं मिलती कभी किसी आका ने किसी गुलाम का काम किया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं 10 साल तक अपने नबी का खादिम रहा, लेकिन जितना काम मैं अपने नबी का करता था, मुझसे ज्यादा खुद मेरे आका मेरा काम कर दिया करते थे। कुरान ऐसे अखलाक वाले को कह रहा है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, यानी जो भी दिया थोड़ा नहीं दिया, कितना दिया, कहा इन्ना आतैनाकल कौसर, कसरत अता फरमाया है, बेमिसाल बनाया है, लाजवाब बनाया है। हजरत गिरामी तो आला हजरत वही कहते हैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी।
यानी आपको अल्लाह ने इस ऐब से भी पाक पैदा फरमाया कि कोई आपके कमाल के हद को पाए, क्योंकि किसी जात के कमाल के हद को छू लेना ये एक ऐब है, और अल्लाह ने अपने हबीब को इस ऐब से भी पाक पैदा बना दिया। बात समझ में आ रही है? ज़हन नशी हो रही बात? हुजूर के इश्क के बाप को सुनकर अपनी मोहब्बत में इजाफा कर। इश्क रसूल एक बड़ी नेमत है। अपने नबी के बारे में जाने, समझे, पढ़े हुजूर के बारे में। किसी जात से मोहब्बत तब होती है जब उसके बारे में जानो। भाई आप सुनते हो कोई बहुत बड़ा आलिम है तो आपको मोहब्बत हो जाती है, आपको मोहब्बत हो जाती है। ना वो आपका आलिम ना खानदान का होता है, ना वो आपके शहर का होता है, ना गांव का होता है, ना रिश्तेदार होता है। सिर्फ इल्म देखते हो तो मोहब्बत हो जाती है। क्यों? इल्म की वजह से। आपने जाना तो मोहब्बत हो गई। काश हुजूर के बारे में हम जानने की कोशिश करें कि इस कायनात में अल्लाह ने उनसे बड़ा आलिम पैदा ही नहीं किया। वो रहते जमीन पर है, खबर आसमान की देते हैं। वो है 1500-1400 बरस पहले खबर दे रहे हैं कयामत के दिन की, और कयामत में होने वाले वाकयात की, और कयामत में आने से पहले होने वाले वाकयात और उसके असरात का भी इजहार फरमा रहे हैं, ऐलान फरमा रहे हैं। हम किसी के बारे में सुनते हैं कि फला इंसान बहुत परहेजगार है, तो हमको मोहब्बत हो जाती है। क्या इस कायनात में मेरे आका से बड़ा कोई परहेजगार हो सकता है? हम किसी के बारे में सुनते हैं फला इंसान बड़ा दयालु है, लोगों पर करम करता है, दुख दर्द में काम आता है, यतीमों गरीबों का सहारा है, उसके सामने कोई मरीज आता है तो इलाज करवा देता है, नंगा आता है तो कपड़े पहना देता है, बीमार आता है तो अयाजत करता है, तीमारदारी करता है, हर हाल में उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। आम लोगों के बारे में हम ये सुनते हैं तो मोहब्बत हो जाती है। हुजूर की मोहब्बत में कमी क्यों आई हमारे मुआशरे में? क्योंकि ये सारे काम हुजूर से ज्यादा किसी ने नहीं किया। हमने हुजूर को पढ़ा नहीं, इसलिए मोहब्बत में कमी आ गई। सबसे पहले किसी ने यतीम को सीने से लगाया है तो मेरे आका की जात है। सबसे पहले मुआशरे में बेवा औरत को किसी ने इज्जत दिया है तो मेरे हुजूर की जात है। सबसे पहले अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा किसी ने कहा है वो मेरे मुस्तफा की जात है। सबसे पहले कमजोरों को सहारा किसी ने दिया है तो वो मेरे हुजूर की जात है। हुजूर के सीरत के एक बाप को उठाकर आप पढ़ते जाएंगे, दिल में हुजूर की मोहब्बत बसती जाएगी। और आका की मोहब्बत के बगैर, हुजूर के जिक्र के बगैर, उनकी याद के बगैर ये दिल मुर्दा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आला हजरत कहते हैं ना, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल वही दिल है जिसमें यादें मुस्तफा है। जिसमें यादें हुजूर नहीं तो वो दिल नहीं, वो सिर्फ गोश्त का लुत्फा है। बस वो खून की सप्लाई करता है, इंसान जी रहा है, जीकर चला जाएगा। लेकिन दिल जिसे दिल कहते हैं, जो कल्ब है, जो दिल है, जिसे बादशाह कहा जाता है, वो दिल तब है जब दिल में यादें हुजूर कायम। आला हजरत के हम दीवाने हैं, आला हजरत को भी हम नहीं समझ पा रहे। फरमाते आला हजरत, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। मामूर का मतलब उसी में मस्त रहा। एक होती है मामूली याद, एक होती है कसरत से याद, एक होता है किसी की याद में तड़पना, जुदाई में, फराक में, गम में रहना। तो इसे कहते मामूर। आदमी खो गया, मखमूर हो गया। एक है मामूली नशा, एक है इतना नशा कि इंसान मदहोश हो गया। तो वो कहते मामूर, मखमूर हो जाना। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। तो अब दिल वही दिल है जो याद मुस्तफा से किसी वक्त गाफिल है। अब हम अपनी गफलत का अंदाजा करें। अपनी पारसाई के चर्चे करना हमें आता है अपनी जबान से। अपने पारसाई का, इंसान का जो कल्ब है, कल्ब, ये कल्ब है नबी के लिए। हजरात गिरामी वक़ार, तो इसलिए अपने दिल में यादें हुजूर बसाएं, अपने दिल में झांका करें, अपने दिल में झांका करें, अपने अंदर देखा करें कि 12 घंटे का दिन गुजरा, 12 घंटे की रात गुजरी। इस 12 घंटे दिन में, 12 घंटे रात में मदीने वाले आका की याद आई या नहीं? तो 4 मिनट के लिए हुजूर का ख्याल आया कि नहीं?
किसी और ख्याल में खो जाओ तो ये आपका अपना ख्याल है। हुजूर का ख्याल आए तो इबादत, सिर्फ सोचते रहना हुजूर के बारे में इबादत, हुजूर के बारे में ख्याल में डूबे रहना इबादत। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। तो वही कहते हैं तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है, जो चीजें ऐबदार हैं हम उनके ख्यालों में डूबे हुए हैं। जिसको अल्लाह ने बेऐब बनाया है उनका ख्याल करना। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत ने अपने दिल में चमक भी उनके दिल से मांगा है, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो कहते हैं कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। अब जाहिर सी बात है, तवज्जो आपकी चाहता हूं, जब औसाफ पाक है हुजूर की, अखलाक पाक है, किरदार पाक है, वजूद पाक है, घर पाक है, खानदान पाक है, जलवतो खलवत पाक है, सीरतो सूरत पाक है, हर एतबार से पाक ही पाक है। तो फिर ऐसी शख्सियत के लिए अब कुछ खूबी हो तो कुछ अलकाब दिए जाते हैं, कुछ खूबी हो तो कुछ जुमले कहे जाते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जब खूबियां हुजूर की खत्म नहीं तो अल्फाज खत्म होंगे, तब कैसे जो हुजूर की नाते लिखी जाती है। भाई एक जबान है, अरबी है, फारसी है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जो भी, तो उसके कुछ अल्फाज हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं जुमले। उसके जुमले खत्म हो जाते हैं, अलिफ से ये तक के अल्फाज खत्म हो गए। अब जब जुमले खत्म हो गए, अल्फाज खत्म हो गए, मदहो सताइश के अल्फाज खत्म हुए, तो हुजूर की शान तो भी बाकी है ना। नात के लिए अल्फाज चाहिए, नात के लिए जुमले चाहिए, और नात तब होगी जब अल्फाज हो, इश्क में पुरोए हो, साथ में इखलास भी, यादें हुजूर भी हो, तब वो नात का लिबास पहने, तब वो नात बने। हजरात गिरामी वकार, तो आला हजरत ने आगे जो बात किया यही कहा है। कहते हैं हैरा हूं मेरे शाह, सुने आप, सुने गौर से, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मतलब क्या, दीन का मुजद्दिद हैरान क्यों? हजार से जायद किताबों को इश्क़ रसूल में रंगीन करने वाला शख्स, जो रात को रात ना समझा हो, दिन का दिन न समझा हो, जिसकी जिंदगी की हर सांसें इश्क़ रसूल हो, जिसका हर लहजा इश्क़ रसूल हो, जिसका हर तेवर इश्क़ रसूल हो, जिसकी हर बात इश्क़ रसूल हो। आज नात के मैदान में हजार किताबों को रंगीन करने के बाद वो घुटने टेक रहा है दर मुस्तफा पर। पूछा गया ये क्यों कहते हैं हैरा हूं मेरे शाह, आपके यहां तंगी कैसे आ गई? आपका कलम तो रुकता नहीं, आप तो कहते ना किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। आपका कलम तो रुकने के लिए नहीं, लेकिन इस मैदान में कलम ठहर रहा है। बात क्या, कलम रुक रहा है, बात क्या है? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, डिक्शनरी में, लुगत में जितने मदहो सताइश और नात के अल्फाज थे, जुमले थे, मैंने सब आपके दर पर पेश किए। अब अल्फाज नहीं है, क्या कहा नजमी मियां ने, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को। तो आला हजरत वही कहते हैं, कहते जो जुमले थे मैंने सब इस्तेमाल कर लिए। या रसूल अल्लाह, अल्फाज खत्म हो गए, आपका मकाम खत्म नहीं हुआ, आपकी शान खत्म नहीं हुई, आपका कमाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये खत्म होने के लिए नहीं, ये बाकी रहने के लिए है। वही कहा हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। अपनी बात जो खत्म करते हैं तो इस पर करते हैं, मतलब नात नहीं खत्म हुई, शान नहीं, वो अपनी बात खत्म कर, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका। बात गौर करिएगा इस पर, खालिक का बंदा, खालिक के बंदे तो सब हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, मुश्ताक भाई भी हैं, ये शोरा इस्लाम भी, अल्लाह के बंदे से, खालिक के बंदे तो सब हैं। तो जब खालिक का बंदा कहा तो ये तो सब है, लेकिन सब तो बंदे हैं, लेकिन सब सबके आका नहीं है,
समझिए, बंदे तो हैं लेकिन सब के आका नहीं है। एक हुजूर की जात है कि आप अल्लाह के बंदे तो हैं लेकिन दुनिया में और जितने बंदे हैं सारे बंदों के आका। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात गीती में जलवा करते, बड़ी शान के साथ, शौकत के साथ हुजूर इस कायनात में तशरीफ लाए। कायनात का निजाम बड़ा दरहम बरहम था। उरियानियत, चोरी, शराबो कबाब, जुल्म, सितम, ये सारी चीजें मुकम्मल तौर पर शबाब पर थी। हुजूर इंसान को इंसानियत देने आए। हुजूर कुफ्र शिर्क में दबी हुई इंसानियत को निकाल कर तौहीद का परचम लहराकर उसके सीने को, उसके दिल को अल्लाह से जोड़ने आए। तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें तो बहुत कुछ अल्लाह ने चाहा तो आपके जरिए से मुझे भी, आपको भी सीखने, सिखाने, कहने, कहलाने का मौका मैसर आए। बहुत लंबा वक्त नहीं लूंगा मैं, ज़हन हाजिर रखें। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत, हर इंसान है और हर इंसान के अंदर एक दिल है। वो बात मुख्तसर तौर पर अभी हो चुकी। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल रहा। और कुरान की जिस आयत की मैंने तिलावत की है उसका भी ताल्लुक कल्ब से, दिल से। दिल कैसा होना चाहिए और बिलखुसूस एक मुसलमान का दिल कैसा होना चाहिए। दिल मोमिन कब होता है, दिल मुसलमान कब होता है। अगर जब तक हम इस बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम दीन का लुत्फ और अल्लाह पर ईमान लाने का मजा और उसकी लज्जत, उसकी चाशनी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। दिल के अंदर दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? सूफिया की एक जमात कहती है दिल के अंदर जो है 40 दरवाजे हैं। और फिर आगे इजाफा होता है उन 40 में से फिर कहते 132 दरवाजे दिल के अंदर। और ये जो 132 है ना, 132 है तो दिल का अरबी में दिल को कल्ब कहते हैं। कल्ब, काफ लाम दे। तो कल्ब का जो अदद का माना होता है, वो तावीज की चाल होती है ना, तावीज लिखते ना, गिनती 2 4 5 लिखते ना, तो वो अरबी के अल्फाज के माने होते हैं। जैसे अलिफ का 1 है, बे का 2 है, तो ऐसे माने होते हैं। इसी तरह आगे चलकर ये माने 100 200 1000 तक जाते हैं, एक एक लग। तो इसी तरह काफ, जो बड़ा काफ है यहाँ पर, बड़ा काफ का जब अदद में माना करेंगे हम तो उसका माना होता है 100, और लाम का होता है 30 और बे का होता है 2। तो हो गया कल्ब, अब हो गया 130 2 तो 132। समझ में आ गई? इस कल्ब का माना ही 132 है और इसमें 132 दरवाजे हैं। इसमें दरवाजे हैं 132। और आगे चलो, कुरान शरीफ में कल्ब के ताल्लुक से आयतें नाजिल हुई। कल्ब के ताल्लुक से कितनी आयतें? पहली आयत पहले पारे में शुरू हो रही दिल के ताल्लुक से, वमिनन नास मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। उसके ऊपर कहा फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इनके दिलों में मर्ज़ है, ये काफिरों के लिए है, ये सख्त अज़ाब के मुस्तहिक होंगे। और फिर उसके बाद फिर मुनाफिक की बात किया, कहा लोग कहते हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो मोमिन नहीं है। ये कुरान का वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं। अल्लाह पर ईमान लाए, कयामत के दिन पर ईमान लाए, फिर वो मोमिन क्यों नहीं? जवाब मिला दिल मरीज है, ज़बान सिर्फ अल्लाह अल्लाह करती है, दिल में अल्लाह नहीं है, इसलिए मोमिन नहीं। पता क्या चला? अल्लाह के यहाँ वो ईमान कबूल है जो दिल के साथ अल्लाह की अदालत में हाजिर हो, अल्लाह को एक माने, अल्लाह के हबीब की नबूवत और रिसालत को तस्लीम करे, जो कल्ब के साथ तस्लीम करे। तो दिल जो है, दिल तो अब ये दिल जो है कुरान शरीफ में दिल के ताल्लुक से 132 आयतें हैं। देखे इधर, देखे इधर, देखे बात दिल से सुने। देखिए जब बात दिल की हो रही तो दिल से सुने। इबादत भी उस वक्त तक कारगर नहीं होती जब तक दिल हाजिर नहीं। इबादत उसी को कहते हैं जब कल्ब की हुजूरी, हुजूरियत कल्ब। और आज 15वीं सदी में इस चीज की बड़ी कमी मैसर आ रही है। आज हमारे पास जो इस्लाम है ये सिर्फ एक रस्म का इस्लाम है। रस्मी तौर पर ईद कर लिया, बकरीद कर लिया, कुर्बानी कर लिया, नमाज पढ़ लिया, मतलब एक रस्म है। अब इस रस्म से बाहर निकलो, हकीकी इस्लाम की तरफ आया।
समझ रहे? हकीकी इस्लाम ही जिंदगी है और उसमें बड़ी लज्जत है। देखे तवज्जो से सुने, दिमाग से ज़हन हाजिर रख के सुने। बहुत शोर शराबे का मैं आदी नहीं हूं, अदब से संजीदा मिजाज से कुछ बातें सुने, कुछ सीखें। महफिलें होती हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, फिर उस पर अमल करने के लिए। अपनी महफिलों को कारगर बनाएं। अगर आप अपनी मजहबी महफिलों को, हालात को बेहतर कर देना, तो इससे बहुत कुछ सीखने सिखाने का मौका मिल सकता है। सही वक्तों का सही इस्तेमाल करें, सही तरीके से उन महफिलों का सही टाइम पर अपने उलमा से अच्छे बयानात सुने, नात भी सुने आप, लेकिन एक सिस्टम से, एक वक्त की पाबंदी के साथ, और तकरीर जरूर वक्त पर सुने। और जब बैठे तो मिजाज बनाए कि हमको कुछ सीखना है। आपका दिल दिमाग जब इधर रहेगा, वो बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम में जो टीचर के क्लास के वक्त दिल दिमाग हासिल नहीं करते, जो 40 मिनट की घंटी सिर्फ इधर उधर की सोच में गुजार देते हैं, तो फेल हो जाते हैं। तो जब दुनिया की तालीम में हम नहीं पास हो रहे, तो दीन की तालीम अगर हम हासिल ना करें, दिल दिमाग इधर उधर रखें, तो फिर कब्र की मंजिल में कैसे पास होगा? इस्लाम ये मजहब है हमारा, बड़ा प्यारा दीन है। इसका भी माना देख ले, अलीफ 1 सीन का 60 कितना हुआ आप बोले? 60 1 लाम का 30, अब कितने हो गए? फिर अलीफ का 1, फिर कितने हो गए? फिर मीम का 40, कितने हो गए? कितने हो गए? 132 हो गए। वहीं आ गए ना आप जहां से चले थे। ये इस्लाम का माना है, 132 कल्ब का माना है। इशारा क्या दिया जा रहा है? कुरान शरीफ की आयतों ने और ये तजुर्बात ने, इन अल्फाज ने क्या पैगाम उजागर किया? गौर करें। कल्ब को बताया 132, इस्लाम के बारे में बताया 132, तो क्या जवाब मिला? अल्लाह के हर रस्मी इस्लाम कबूल नहीं है। इस्लाम दिल से लाओ और दिल से इस्लाम पर अमल करो, तब तुम मुसलमान कहलाओगे, तब अल्लाह का इज्जत है। हज़रात इकराम वक़ार, आगे चले और एक बात ज़हन नशीं रख लें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक दुनियावी जिंदगी पूरी कितनी हुई थी? 63 साल। ऐलान नबूवत कितनी उम्र में फरमाया था? 40 साल। आप लोग भी बोले कितने उम्र में? हुजूर ने जो नबूवत और रिसालत का ऐलान किया कितनी उम्र में फरमाया? अल्लाह का हबीब 40 साल तक मक्के की गलियों में खामोश क्यों? हज़रात गिरामी वक़ार तवज्जो चाहता हूं, 40 साल तक अल्लाह का महबूब खामोश है मक्के के गलियों में। हालांकि जहां नबूवत और रिसालत की बात रही तो हुजूर उस वक्त भी नबी थे कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के मरहले तय कर रहे थे, फिर भी सरकार 40 साल खामोश है। हजरत गिरामी वक़ार, हुजूर का नाम क्या है? ज़ाती नाम बताएं सरकार का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है आका का? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मोहम्मद के अदद हम देखते हैं, ये तो आपको याद होगा 92, मीम का 40, हे का 8, फिर मीम का 40, दाल का 4, हो गया 92। 92 में जब 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 साल तक हुजूर खामोश, क्योंकि हुजूर का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। और जब 40 साल की उम्र हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हो गए 132। तो गोया एक पैगाम दे रहे हैं कि जो मजहब लाए हैं वो इस्लाम है, उसका माना भी 132 है। और जो ये तालीम दे रहा है 132 के अदद को अपने नाम, अपनी उम्र को मिलाकर पूरी करके इसी तालीम को उजागर कर रहा है। और जो तालीम दे रहा है ये नबी, जो तालीम पेश कर रहे हैं, वो दिल जो 132 वाला दिल है, उसी दिल के लिए। अब इतनी बात समझ में आ गई ना, दिल से जो अमल किया जाता है इस्लाम लाकर, तो थोड़ा अमल भी बहुत बड़े सवाब का मुस्तहिक इंसान को बना देता है। वो अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते जो रस्मी तौर पर किए जाते, उसका कोई रिजल्ट नहीं। मिसाल के तौर पर कुरान की एक आयत देखिए, फरमाया इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी और बेहया बातों से रोकती है।
ये बारहा आपने सुना। लेकिन हम इस मुआशरे में देख रहे हैं बहुत सारे लोग नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन गिबत भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनकी जो बुरी आदतें हैं उन आदतों को वो छोड़ते नहीं। हालांकि नमाज बुरी और बेहया बातों से रोक रही है। तो फिर क्या वजह है कि ये लोग नमाज पढ़कर नहीं रुकते? अल्लाह का कलाम तो झूठा नहीं हो सकता। पता क्या चला, बंदा दिख भी रहा है, फजर में भी जा रहा है, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, पांचों वक्त जा रहा है, लेकिन फिर भी सब नहीं, कुछ कुछ। बहुत सारे लोग तो बड़े नेक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी दिखते जो नमाज पढ़कर भी बुरी खसलतों में डूबे होते हैं। हालांकि नमाज बुरी और बेहया बातों से रोक देती है। तो क्या वजह है? उसकी वजह यह है, नमाज तो बंदा पढ़ रहा है लेकिन वो एक रस्मी नमाज है, वो अपना दिल अल्लाह को ना दे सका, इसलिए वो नमाज उसको बुराई से। नमाजी तब है बंदा जब वो दिल अल्लाह की अदालत में पेश किया, रब की बारगाह में हाजिर हुआ, कल्ब के साथ हाजिर हुआ। देखने में तो 10-20 लोग एक ही तरह नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सबके अंदर की कैफियत अलग होती है। उठना बैठना एक होता है, इनाम सबका अलग होता है। वो इनाम उसके दिल की कैफियत की बिना पर कि कौन कितना दिल अल्लाह की बारगाह में पेश किया। इसी तरह हर वो अमाल, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि जो दिल अल्लाह को याद नहीं करता वो दिल मुर्दा हो जाता है, वो दिल मर जाता है। फिर कहते हैं अगर तुम अपने दिल की जिंदगी चाहो तो अल्लाह के जिक्र के लिए इस दिल को छोड़ दो। अब सवाल ये उठता है, इसका मतलब ये दिल हम कहां छोड़ दें? ये हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह करता रहा। तो गौस पाक ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा जो भी अमल हो वो दिल के साथ हो तो यही दिल का जिक्र है, यानी दिल जिंदा हो। मसलन आपने किसी घर के गरीब बाप माँ बाप हो, दादी दादा हो, नानी नाना हो, पड़ोसी रिश्तेदार ज़ईफ कमजोर हो, सुन ले गौर से, सुन ले। खिदमत तो सब कर लेते हैं लेकिन दिल से मोहब्बत से कम लोग करते हैं, समझ रहे ना? जैसे एक होता है लोड समझकर, घिन और महसूस करके, बोझ समझकर ज़ईफा माँ की खिदमत करना, बूढ़े बाप की खिदमत करना, या घर में कोई कमजोर बूढ़े हो। एक होता है मोहब्बत से खिदमत करना, दिल के साथ उनसे उनसीयत हो, लगाव हो, चाहत हो, तो है ना दिल। तो कहा ये खिदमत, ये इबादत तब बनेगी जब इसमें दिल शामिल हो। आपने लोड समझा तो इबादत इबादत न हुई, दिल लगा दिया तो गौसे पाक कहते हैं जो दिल से खिदमत हो रही है यही दिल का जिक्र है, यही दिल जाकिर है, यही दिल जिंदा है। इसी तरह आगे चले आप देख लें कुर्बानी का वाकया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब हम जिंदगी देखते हैं तो आपकी जिंदगी में इम्तिहान बहुत है। आपको नारे नमरूद में डाला गया, आग गुलजार बन गई, आप मिस्र की तरफ चले अपनी बीवी सारा के साथ, और जब चले तो मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम बादशाह था। वो खूबसूरत औरतों को देखता था तो उनको अपनी गिरफ्त में लेता था, हवस का शिकार बनाता था। और उस वक्त रूए जमीन पर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग अल्लाह को याद करने वाले थे, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक आपकी बीवी सारा। और ये भी जान ले आप, इस बात को दिमाग में रख ले, सारा ये इब्रानी जबान का एक लफ्ज है, सारा बड़ा प्यारा बरकत वाला नाम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा जो थी, जिस तरह मर्दों में मशहूर है और ये सच भी है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन ये हुस्ने मुस्तफा का सदका, ये और बात है, मेरे आका का सदका है, सब कुछ आका की खैरात है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मर्दों में सबसे खूबसूरत है। इसी तरह औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत कोई गुजरी है तो बीबी सारा। और आपके अंदर वो तमाम खूबियां, तमाम कमाल थे कि अखलाक के एतबार से, फिक्र के एतबार से, सोच समझ के एतबार से, पाकीज़गी तहारत के एतबार से आपके अंदर वो तमाम कमाल, तमाम खूबियां मौजूद थी कि अगर बीबी सारा मर्द होती तो नबी होती, क्योंकि औरतों में नबूवत नहीं। मिस्र का बादशाह जो है जब खूबसूरत औरत को देखता तो कैद करता,
जैसे ही मिस्र की जमीन पर आप दाखिल हुए बीबी सारा के साथ, तो उसके कुछ आदमी आ गए और उसके पास जाकर सारा के हुस्न और जमाल का तस्करा किया। उसने कहा उस औरत को पकड़ कर लाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब से बीबी सारा को कैद करके जब लोग ले जाने लगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ अल्लाह, देखे जब अल्लाह को बंदे दिल से याद करते हैं तब उसकी बारगाह में सुनवाई होती है। बहुत सारे लोग हैं बुजुर्गों के बताए हुए वजीफे का फैज नहीं पाए। सूफिया कहते हैं ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, उनके यकीन में कमी होती है, उनके दिल की हुजूरियत कल्ब की कमी होती है। तो कहते यार फला ने बताया था मैं इतना पढ़ता, तो कुछ बताओ, 70 बार सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ किया करो, ये काम हो जाएगा। यकीनन ये सारे काम होने वाले। अल्लाह का एक बार दिल से नाम काफी होता हर मुसीबत को टालने के लिए। लेकिन इंसान का फैज इसलिए नहीं मिल पाता कि इंसान सिर्फ जबान से अल्लाह कहता है, दिल नहीं अल्लाह को दे पाता। रब की बारगाह में जब उसे हाजिर होना चाहिए, जो तरीका, तो लोग कहते फैज नहीं मिला। फैज मिले क्यों? इंसान तो बेखबर था अल्लाह की। इसी तरह जब दुआ करना अपने मरीज के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने कारोबार के लिए, तो पहले अल्लाह से दिल से माफी मांगना, तौबा करना, फिर कहना अल्लाह मेरी मदद फरमा, तब देखना अल्लाह की मदद कैसे आए। बंदा कहे तो, क्योंकि बंदा जब तक जबान से कहता है उसका कहना ना कहने के बराबर होता है। दिल से एक बार कहता है तो 1000 बार कहने के बराबर। इस मसले को समझने की कोशिश करें। ये एक बहुत बुनियादी चीज है, एक बहुत बुनियादी, इसको समझें आप और अपने आप को महसूस करें। और दिल जब अल्लाह का जिक्र करता है, एक बात देख ले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात है, इतना कुरान की आयत और आई सूरह यूसुफ में फरमाया इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, खुला दुश्मन। अब ये दुश्मनी कैसे करता है? ये कत्ल नहीं कर देगा, मर्डर नहीं करेगा, आपको मारे पटकेगा नहीं। ये दुश्मनी क्या है इसकी? इसका काम है इंसान की दुनिया की जिंदगी से लेकर आखिरत तक हलाक करना। और ये हलाक कैसे करता है? ये पहले दिल पर कब्जा जाता है। जो दिल के दरवाजे हैं, उस दरवाजे के अंदर आना जाना है लोगों का, उस दरवाजे के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? सुन रहे हैं आप? बात तो टप तो नहीं लग रही? उस दरवाजे के अंदर शैतान का आना जाना। और शैतान जब दिल के अंदर कब्जा पा लेता है, दिल के अंदर, तो फिर इंसान वहशी हो जाता है। वैसी फिर आंख जो है ना बुराई देखेगी, दूसरे की माँ बहनों को ताकेगी, गंदी फिल्में देखेगी, मतलब हर बुरी चीज देखेगी। आप अब पूरी दुनिया वाले क्या कहते हैं कि फला बड़ा बेहुदा आदमी है, उसको घर के दरवाजे पर ना बैठने देना, वो आता है तो बहू बेटियों को ताकता है, गंदा आदमी। ऐसे लोगों को लोग घर के अंदर नहीं आने देते। ऐसे लोगों से लोग गिन करके नफरत करते हैं। तो मतलब देखिए, शैतान जाहिर में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर कब्जा जमा कर वही रहा है। बदनाम आप हो रहे हो, जलील आप हो रहे हो। वो इसी तरह दुश्मनी निभाता है और हम जो है उससे समझौता किए बैठे। इसी तरह जब शैतान कल्ब पर कब्जा पा लेता है तो जबान झूठ और गीबत की आदी हो जाती है, कान बुराई सुनने का आदी हो जाता है, हाथ जो है सिर्फ बुराई करेगा, मारेगा, पीटेगा, कत्ल, कारत, जुल्म, सितम, सोच के अंदर बदगुमानियां, हसद, अपनों को अपनों से दूर कर देगा, जलन पैदा होगा। यहां तक कि लोग माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे, भाइयों के दुश्मन, पड़ोसियों के दुश्मन हो जाएंगे, लोगों की कमाइयों को देखकर जलन पैदा करेंगे। ये सब काम क्यों होते जानते हैं आप? ये सब शैतान की वजह से है जो कल्ब के अंदर कब्जा जमाया। अब इससे बचने का क्या रास्ता है? इस दुश्मन से इससे हम बचे कैसे? ये तो दिखता नहीं कि हम मारे इसे पटक करके, ये तो दिखता नहीं है, इससे हम लड़ भी नहीं सकते। इससे सिर्फ अल्लाह बचाएगा और अल्लाह उस बंदे को बचाता है। किससे बचाता है? कुरान शरीफ पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ की आखिरी सूरह नास देखें, उसमें बीच में एक टुकड़ा देखें, फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। दिल के अंदर जो कब्जे जमा कर बैठा, वसवसे डाल रहा है, सीने पर जो खप्त करके बैठा है, उससे अल्लाह की पनाह मांगो। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सीने के अंदर जो वसवसे डालते, वो जिन में से हो या इंसान में से, युवस्विसु फी सुदूरिन नास।
और फिर सरकार को से पाक फरमाते, जब तक बंदा जबान से अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहता है तो उस पर कुछ असर नहीं पड़ता है। जैसे ही वो दिल को हाजिर करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह मौजूद है, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह के नाम की ताब वो एक सेकंड नहीं ला पाता, वो चलता है, भागता है वहां से निकलकर। फिर वो बाहर तो रहता है, अंदर नहीं जा पाता। बाहर रहता है, वो अंदर नहीं जा पाता। फिर जब वो हटता है तो वो दिल अल्लाह के जिक्र से जब पाक होने लगता है तो उस दरवाजे से फरिश्तों का आना जाना दिल के अंदर शुरू हो जाता है। इसे कहते इल्हाम, सूफिया को होता है, आपको भी होगा अगर पढ़ेंगे तो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं सूफी दरवेश फकीर होना, बस कल्ब की पाकी चाहिए, अच्छे ख्यालात, अच्छी सोच, अच्छी फिक्र। कल्ब के अंदर आप कुछ काम करना चाहेंगे तो ये दिल आपका अच्छा फैसला देगा कि यार ये करने जा रहा हूं गलत है या सही। दिल जम जाएगा अच्छे काम की तरफ, क्योंकि दिल के अंदर फरिश्तों का आना जाना है। फरिश्ते जो चीज दिल में डालेंगे, फरिश्ते हुजूर की उम्मत को महबूब रखते हैं, वो भलाई का इल्म डालेंगे, अच्छाई का इल्म। और शैतान का आना जाना जो है सिर्फ तबाह करेगा, सिर्फ तबाह करेगा। ख्वाजा हसन बसरी, मौला अली के खलीफा, इनसे किसी ने पूछा हुजूर क्या शैतान सोता है? तो आपने कहा अगर वो सो जाए तो थोड़ी देर के लिए हम भी सुकून की सांस ले लें। सुने गौर से, सुन ले, अगर वो सो जाए तो थोड़ी देर के लिए हम भी सुकून की सांस ले लें। वो नहीं सोता है इसलिए हमको इलट रहना पड़ता है। मतलब क्या है? दुश्मन जब ताक में हो तो उससे बचने के लिए हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। और शैतान ही दुश्मन है हमारा, इब्लीस ही दुश्मन है हमारा। वो मौके की तलाश में रहता, दिल के अंदर दाखिल हो। अब दिल जब खुदा की याद से गाफिल होता तो अंदर आ जाता। दिल जब खुदा की याद से गाफिल हो तो अंदर आ जाता। जब दिल याद इलाही से गाफिल हो तो हजरत गिरामी वकार, इसलिए हमें और आपको भी चौकिंदा रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। न तो रात का बिस्तर खुदा की याद से खाली हो, न सुबह की नींद अल्लाह की याद से खाली हो, न सफरो हजर में, जलवतो खलवत में, तिजारतो खरीदो फरोख्त के मामलात अल्लाह की याद से खाली हो। वरना ये ऐसा दुश्मन है कि ये इंसान को तबाह कर देता है और सिर्फ दुनिया ही में जलील नहीं करेगा। मैंने तो एक सिंपल एक मिसाल दिया है, आखिरत में अज़ाब नार का मुस्तहिक कर देगा। और अल्लाह को याद हर मरहले पर करें। कैसे याद करें? आओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब बीबी सारा को लेकर चले तो उन्होंने कहा था, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है। हमने कलमा पढ़ा है, रब को मौजूदगी का एहसास करें। मौजूद है वो, दिलों में देखें, आंखों में देखें, सांसों में देखें, बन में देखो, बयाबानों में देखो, खेत में देखो, खलियानों में देखो, हरियालियों में देखो, सब्जियों में देखो, बरसात में देखो, खुशकियों में देखो, हर जगह उसका जलवा मौजूद है, हर जगह। ये दुनिया का निजाम खुद ब खुद नहीं चलता है, खुद ब खुद नहीं चलता है। बगैर पावर के एक छोटा सा माइक नहीं चल सकता। इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी सिस्टम के कैसे चलेगी? है कोई चलाने वाला जो हवा को चलाता है, पानी को बरसाता है, सब्जियां उगाता है, दिल को धड़काता है, आंखों में नूर दिया, दिल में सुरूर दिया, अक्ल सलीम दिया, वो हम में मौजूद है। हजरत गिरामी वकार गौसे पाक फरमाते हैं, खुदा की जात वो जात है, वो जैसे इंसान में जाहिर है कहीं और जाहिर नहीं है, लेकिन इंसान ही सबसे ज्यादा खुदा को भूल गया। वो जैसा इंसान में अल्लाह जाहिर है वैसा कहीं और जाहिर नहीं है, लेकिन इंसान ही खुदा को ज्यादा भूल गया। बारिश नहीं हो रही है, कम हो रही है, बड़े शिकवे, बड़ी शिकायतें की जाती हैं। हदीस पाक में आया, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों के बदामालियों के बुनियाद पर, ज़कात न देने की बिना पर, कम तौलने की बिना पर, गीबत की बिना पर, फहाशी की बिना पर, औरतों की बेपर्दगी, बदचलनी के बिना पर, ज़िनाकारी के बिना पर जमीन पर बरसात रोक दी जाएगी। मगर हाँ, आका फरमाते मेरा रब बड़ा रहीम है, वो जानवरों पर रहम करते हुए बारिश अता फरमाता। वरना इंसान के अमाल ऐसे नहीं बचे कि आसमान से रहमत के पानी, जो पानी बरस रहे हैं
हमें जानवर को इंसान का सदका मिलना था, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। 15वीं सदी में पहुंचकर हम इस नतीजे पर खड़े हो गए कि जानवरों का सदका हमें आ रहा है, लेकिन हमें एहसास नहीं, हमें बिल्कुल एहसास नहीं, हम सोचते भी नहीं। ये तो बातें कितने लोगों को लोड लगती होगी कि क्या मौलाना लेकर, कितनों पर बोझ बनती होगी, कितने मुझ पर खींचते भी होंगे। लेकिन ये जो खींचते होंगे, जिनको लोड लगती होगी, इसमें भी इनका उनका कसूर नहीं अपना। वो जो अंदर कयाम किया है ये उसका कसूर, और वो समझ नहीं पा रहे मेरे अंदर है कौन, रहना कौन चाहिए, मैंने जगह किसी दे दिया। रहना कौन चाहिए, मैंने जगह किसी और को दे दिया। अल्लाह ने ये दिल किसी और के लिए दिया था, मैंने दिल किसी और को दिया। हजरत इकरामी बता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते, अल्लाह तू मेरा रब है, मुझे आग में डाला गया, नारे नमरूद में डाला गया, जो सदियों से बरसों से आग दहकाई गई सिर्फ मेरे लिए। ऐ मेरे रब, तू मेरा मालिक है, तू मौजूद है, जब तू मौजूद है तो मैं सारा की तरफ से बेफिक्र हूं, क्योंकि जब तू आग में मेरी हिफाजत कर सकता है तो बीबी सारा भी तुझ पर ईमान रखती है, तू सारा की इज्जत की भी हिफाजत करेगा। हजरत इकरामी बादशाह बीबी सारा को एक हुजरे में जाकर रखा गया। अब बादशाह से कहा गया कि उस औरत को फला मकाम पर पहुंचा दिया गया। बादशाह अपना शाहाना लिबास पहनकर उस कमरे के अंदर जब दाखिल होता है तो बीबी सारा उस वक्त हालत नमाज में बिल्कुल बेखौफ बेफिक्र होकर के नमाज में अल्लाह की याद में। अब वो देख रहा है, कह रहा है ये नमाज पढ़ रही है, कहा थोड़ी देर इंतजार कर। काफी देर तक बड़े लंबे सजदे, बड़े लंबे कयाम, बड़े लंबे रुकू, उसके बाद हाथ उठाकर दुआ किया, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, रूए जमीन पर मेरे शौहर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और मेरे अलावा कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं। हमने अपना दिल दिमाग ज़हन सब कुछ तेरी बारगाह में पेश किया है। या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में तुझसे मदद की तलबगार हूं, मैं तुझसे सवाल कर, मेरी मदद कर। 15वीं सदी का इंसान हो तो ये सोच सकता है कि मदद के लिए तो दूर दूर से कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? भाई कोई है ही नहीं है कि किसी को भेज दिया जाए, जाए बादशाह को मारे, जंग करे, लड़े। कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ा करें, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें। कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ा करें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो लोग सुबह घर से निकलते हैं तो कुरान की तिलावत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलते। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, अलग अलग। अभी 4 दिन पहले मैं इलाहाबाद गया, राजापुर में एक सरायगनी के एक साहब रहते हैं, मिराज भाई नाम है उनका, उनके घर गया, सुबह 10 बज गया था, मैं इलाहाबाद पहुंच गया, थोड़ा काम था तो उनका बेटा रास्ते मिल गया, घर लेकर चले गया, कहा चलो सर चाय पी लो, तो जाओ घर जाने दो, कहा चलो। तो घर उनका अब्बू कहाँ, कहा आज अब्बू देर में सो गए थे, उठे हैं अभी वो तिलावत कर रहे हैं। मिराज भाई आए तो मैंने कहा कि इतनी टाइम तिलावत कर रहे हैं? कहाँ 10 बजे दुकान पर जाते हैं, वहाँ सब आज फजर में किसी वजह से हम उठ नहीं पाए, तो मेरी आदत है मैं चाहे एक ही सफ़ा पढ़ के घर से निकलता हूँ कुरान शरीफ, मगर तिलावत करके निकलता हूँ। बड़ी तबीयत खुश हुई। ऐसे 2-4 लोगों को और मैं जानता हूँ कितनी तबीयत खुश होती है कि देखे घर से निकले तो कुरान पढ़कर निकले। शादी की महफिल है ना, अब शादियों में जहेज में कुरान दिया जाता है, तो ये सब लेन देन सिस्टम रस्म रवाज ये सिर्फ यहीं तक महदूद न रखें, सब तिलावत किया करें, सूरे फातिहा पढ़ के निकला करें। कितने हादसे होते रोड पर, एक्सीडेंट, मतलब इस कदर ट्रैफिक है, जाम है, इंसान सोचता हम अपने बलबूते पर बच के चल रहे निकल रहे, अल्लाह बचाता है। हम भूले लेकिन वो हमें नहीं भूला, वो बड़ा करीब है, वो बड़ा करीब है। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि मतलब वो रब हमसे नाराज ना हो, उसको याद करके निकले, उसकी आयतें पढ़ के निकले, उससे माफी मांग के निकले, उसका नाम लेके निकले। बहुत सारे नौजवानों को ऐसे जानता हूँ, बिस्मिल्लाह शरीफ कई कई महीने गुजर जाते हो, पढ़ते नहीं, खाना ऐसे रोज खाते रहते, बीमारियां नहीं फैलेगी बताइए? अल्लाह के नाम के बगैर कोई लुकमा पेट में जाए तो फिर वो बला तो पैदा करेगा ही ना, शैतान शामिल होता है ना उसमें, खाने में शामिल हो जाता है। तो ये सब नौजवानों को, बच्चों को ये सब समझने की जरूरत है। ये चीजें छोटी छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसको समझे, जिंदगी रोशन करे। ये दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। आज हम यहाँ बैठे हैं, 10-20 साल बाद यहाँ कोई और बैठा होगा, 25-30-40 साल पहले यहाँ कोई और था, यहाँ न कोई था, न है, न रहेगा।
फिक्र करे, ये सोचे हमें पलटना है अल्लाह ही की तरफ, हमें जाना ही है अल्लाह ही की तरफ। हजरत गिरामी तो लिहाजा तो बीबी सारा ने जो कहा, कुरान की एक आयत देखें, फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बार बार कुरान में इसे पढ़ते हैं, बेशक अल्लाह हर शै पर कादिर, बेशक अल्लाह पाक हर शै पर कादिर। और एक बात बता दें, कुछ लोग सोचते हैं कि इज्जत जो है कीमती कपड़ों में मिले, कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि इज्जत कीमती कपड़े पर मिले, कुछ लोग सोचते हैं बहुत कीमती गाड़ियों पर इज्जत मिले, कुछ लोग सोचते हैं बहुत कीमती बड़े बड़े बंगलों में रहने से इज्जत मिले, खवातीन के मिजाज में है कीमती जेवरात पहनने से इज्जत मिले। ये सब शैतानी वसवसे हैं, ना तो इसका नाम इज्जत है ना कुछ है। अगर इसका नाम इज्जत होता तो 17 पेवन कुर्ते में लगाकर पहनने वाले उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील जमीन के हाकिम नहीं होते, वो इज्जतदार नहीं होते। इसका नाम इज्जत नहीं है जो हमने सोचा, इसका नाम इज्जत नहीं है, ये भी शैतानी है। समझ रहे ना? इन सारी चीजों का नाम कोई इज्जत नहीं। अपने मिजाज को बदले। इज्जत व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। वो अल्लाह है, वो जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे, जिसे चाहे जलील कर दे। वो चाहे तो पेवन लगे कपड़े में इज्जत दे दे, और चाहे तो ताज और बादशाहत के लिबास में जलील कर दे। पेवन लगे थे मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े में, इज्जतदार वो हैं। ताज पहना था फिरौन, जलील हो गया। पेवन लगे थे इमाम हुसैन के कपड़े में, इज्जतदार वो हैं। ताजदार था यजीद, आज तक जलील है, जलील था, जलील है। अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है कि हमें इज्जतें हुसैनी तेवर में तलाश करना था, हम यजीदी लिबास में तलाश कर ले। हजरात गिरामी वकार तो फिक्र बदले, सोचें अपने आप को, रब के हवाले करें। हजरात गिरामी वकार, बीबी सारा कहती हैं अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। अब देखें वो हर शय पर कादिर है, जिसे चाहे इज्जत, हर चीज पर कुदरत रखता है। गौसे पाक फरमाते माशा अल्लाह कान, अल्लाह जो चाहे करे। बहुत सारे लोग ये कहते थे ना कैंसर हो गया, अब ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टर कहते ला इलाज। और जब डॉक्टर कहते कैंसर हो गया ला इलाज है, तो लोग दुआ में भी कमी करने लगे, यार अब ठीक नहीं होगा, अब क्या दुआ करें। वो डॉक्टर के यहाँ ला इलाज है, अल्लाह के यहाँ ला इलाज नहीं। अल्लाह के यहाँ कोई चीज मुश्किल नहीं है। गौसे पाक यही कहते कि कभी ये मत कहना ये काम नहीं होगा, तुम्हारे लिए नहीं है, अल्लाह के यहाँ कुछ ना नहीं, जो चाहे हाँ कर दे, जो चाहे ना कर। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। बेशक अल्लाह जिस चीज का इरादा करता है बस कहता हो जा तो हो जाता है। मरीज है कह दे हो जा, तो कैंसर हो कुछ भी हो ठीक हो जाए। इसलिए रब से राबता न तोड़ना, जिंदगी की आखिरी सांस तक उसकी रहमतों से ना उम्मीद ना होना। बीमारी हो या गरीबी हो, मुफलिसी हो या मजबूरी हो, अल्लाह से राबता मजबूत करके उससे उम्मीदें लगा कर बैठे रहना उसके दर पर। वो जो चाहेगा कर देगा, वो जो चाहेगा कर देगा। आज बीबी सारा की मदद के कोई रास्ते नहीं थे, लेकिन अब अल्लाह की मदद जब आई तो कैसे आई। जब वो नमाज से फारिग हुई तो बादशाह बढ़ा उनकी तरफ। सारा ने कहा ठहर जा वहीं, उसने कहा मैं नहीं ठहर सकता। उसने चाहा सारा को अपनी बाहों में ले लूं, अपनी कलाइयों में समेट लूं। जैसे ही हाथ उठाया उसका हाथ सुन हो गया, पैर उठाया पैर जमीन पर धंसने लगा, और जबान से कुछ कहना चाहा तो उसकी जबान बाहर आ गई, राल टपकने लगी। इशारा करके माफी मांग रहा है। बीबी सारा ने फिर दुआ किया, अय अल्लाह माफ कर दे, इसे बख्श दे। अल्लाह वाले बड़े रहमदिल भी होते हैं।
अल्लाह वाले बड़े रहम दिल होते। माफ तो हम लोग नहीं करते ना, भाई को नहीं माफ कर पाते, पड़ोसी को नहीं माफ कर पाते, रिश्तेदार को नहीं माफ कर पाते। माफ करना सीखो, नबियों की सुन्नत है, बड़ी इबादत। इबादत सिर्फ इसे नहीं कहते कि नमाज पढ़ते रहो, तिलावत करते रहो। इबादत के साथ साथ इंसान के मामलात का भी दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। उनके घर का, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उनके रवैयों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये इबादत से हटकर नहीं है। जब मामलात बेहतर होते हैं तो इबादतों का रंग चढ़ा करता है इंसानी वजूद। हमारे मामलात बड़े खराब हो गए। हम हुजूर की सीरत का नाम तो लेते हैं, फॉलो नहीं करते। हमने कहा ना, हमने पढ़ा नहीं अपने, या पढ़ा तो लेकिन लगता है कि बेखबर होकर पढ़ के किनारे करते हैं। मदीने की सरजमीन पर हुजूर कभी बकरी ज़बा फरमाते, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, तो उसका गोश्त सबसे पहले बीबी खदीजा के सहेलियों के घर भेजा करते थे। बीबी खदीजा का मक्के में विसाल हो गया था। पूछा गया, या रसूलल्लाह, आप उनकी सहेलियों के घर भेजा करते हैं? कहा, हाँ हाँ, खदीजा मेरी चहीती बीवी है, और जो उसके रिश्तेदार हैं या उसकी सहेलियां हैं, मैं उनके साथ रवैया बेहतर रखना। अब्दुल्ला बिन उमर हज के लिए मदीने से मक्का आ रहे थे, या मक्का से मदीना जा रहे थे। रास्ते में एक ज़ईफ शख्स मिले, अब्दुल्ला बिन उमर, उमर फारूक के आजम के बेटे। उनके हाथ को चूमते, पैर को चूमते, पेशानी चूमते और उनसे दुआ करवाते, उनकी इज्जत करते, उनके पास अदब से बैठते। लोगों ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर, इतने बड़े मुहद्दिस हो आप, इतने बड़े शख्स हो आप, ये बूढ़ा ज़ईफ आदमी, देहाती आदमी, आप इसकी खिदमत कदर क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या हैसियत है? तो आपने कहा, खबरदार, ये जुमला मेरे सामने बोलोगे, ये ज़ईफ बूढ़ा मत कहो, इसकी हैसियत मेरे नजदीक मेरे बाप की तरह। लोगों ने कहा, आखिर ऐसा क्यों? कहा, इसलिए ये मेरे वालिद उमर फारूक आजम के दोस्त थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारे बाप का दोस्त हो उसकी इज्जत भी बाप की तरह किया करो, उसका एहतराम भी अपने बाप। कितना प्यारा दीन है ये इस्लाम, कितना सच्चा दीन है। लेकिन आज इस दीन को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। आज इस दीन को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। आज इस दीन की बातें जो दिलों को राहत देती है, सुकून देती है दिलों की बातें। मेरे दोस्तों, इसलिए हमें जागना पड़ेगा। आइए हकीकी इस्लाम की तरफ आए, हकीकी इस्लाम की तरफ आए, जो सच्चा इस्लाम है, जिसे इस दौर में हम लोग मसलके आला हजरत हैं। हजरत गिरामी वक़ार, तो बीबी सारा ने उसे माफ कर दिया, माफ किया। हुजूर ने फतेह मक्का के मौके पर खून के प्यासों को माफ फरमाया। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जनाबे हुर को माफ फरमाया। हालांकि हुर वो पहले शख्स थे जिन्होंने आपको रोका था, आप ही की वजह से आपको करबला जाना पड़ा, वरना आप वापस आ रहे थे। हुर लेकर आए थे आपको करबला के मैदान, वरना वक्त के हालात का जायजा लेकर इमाम हुसैन करबला पहुंचने से पहले ही अपनी सवारियों को मोड़ रहे थे। लेकिन हुर ने कहा कि हुजूर, मैं आपको लेकर चलूंगा, मामलात बात से, मसलहत से मसला हो जाएगा। करबला की तारीख के जो चैप्टर हैं आप सुनते हैं, 10 रोजा प्रोग्राम। हजरत गिरामी 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन की सवारी पहुंची थी और जनाबे हुर बार बार कोशिश में लगे रहे, उनकी वजह से आना पड़ा। यजीदी लश्कर के कसीब सिपाही थे, लेकिन 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह को इमाम हुसैन की तकरीर सुने तो आंख में आंसू आ गए। भागे वहां से, पलटे इमाम आली मकाम तक आए और आकर माफी तलब किया था, हुजूर मुझे माफी मिल सकती है? तो इमाम हुसैन ने कहा था, ये ठीक है कि तुमने मुझे सताया है, तुम्हारी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ा, दाना पानी बंद हुआ, तकलीफों का सामना करना पड़ा, ये सब सही है। लेकिन अगर माफी मांग रहे हो तो हमारे नाना की शरीयत ये कहती है कि माफी मांगने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो जब तुम माफी मांग रहे हो, तो जब माफी मांगने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है, तो जिससे माफी मांग रहा है उस पर लाजिम है कि उसे वो माफ करे। तो जनाब हुर ने उन्होंने माफी मांगा, इमाम हुसैन ने माफ कर दिया। और आज वो शहीदों के साथ, आज उनका बड़ा मकाम है।
आज वो 72 में एक नाम, लेकिन आज हम लोग नहीं माफ कर पाते। माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, माफ करना सीखो। गौसे पाक फरमाते अफसोस है तुम लोगों की खताओं को नहीं माफ कर पाते और चाहते हो कि अल्लाह मेरी खता माफ कर दे। पहले लोगों को माफ करो फिर अल्लाह तुम्हें माफ करे। तो बीबी सारा ने माफ कर दिया, वो सही सलामत हो गया। लेकिन जब सही हो गया तो फिर वही हरकत किया, फिर वही अज़ाब। 3 मरतबा इसी तरह वो बार बार हरकत करता रहा। तीनों मरतबा बीबी सारा माफ करती रही। उसके बाद उसने सच्चे दिल से माफी मांगा और सारा से कहा कि दुआ कर दो, मैं इसे नहीं करूंगा। तब आपने दुआ फरमाया, अल्लाह ने बीबी सारा की हिफाजत फरमाया। बीबी सारा ने सिजदे शुक्र अदा किया। उसके बाद बीबी सारा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई तो इसी बादशाह की एक कनीज का नाम बीबी हाजरा था, जो बीबी सारा की पारसाई और उनकी दुआ की मकबूलियत को देखकर बीबी हाजरा को खिदमत के लिए बीबी सारा ने लिया। और बीबी सारा जब लेकर चली, घर पहुंची इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, तो इत्तेफाक ऐसा था कि उनके घर कोई औलाद पैदा नहीं होती थी। तो बीबी सारा ने कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि मेरे कनीज हाजरा से आप निकाह कर लो ताकि आपके घर में फूल खिल जाए। बीबी हाजरा से जब निकाह हुआ तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। 4-6 दिन की उम्र थी। मक्के की बेआबो गया जमीन पर छोड़ना पड़ा। जमजम का ज़ुहूर हुआ, सफा मरवा की सही हुई। एक तारीख का मरहला था। 13 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलटे नहीं जब जंगल छोड़ कर गए। एक सख्त इम्तिहान था। और उधर बीबी सारा की कोख से भी औलाद पैदा हो गई, इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत। बीबी सारा वो औरत उस खातून को कहते हैं, बीबी सारा उस खातून को कहते हैं जिनकी कोख से पैदा होने वाली औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल में 70,000 नबी पैदा हुए। जितने नबियों का नाम आप सुनते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, 24 अंबिया का जिक्र जो कुरान में किया, इनमें ज्यादातर औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और जो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल बीबी सारा से। लेकिन बीबी हाजरा उस खातून का नाम है जिसकी कोख से पैदा होने वाला एक बच्चा जिसे दुनिया इस्माइल अलैहिस्सलाम कहती है। लेकिन वही इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हजारों साल तक कोई नबी तो पैदा न हुआ, लेकिन सदियों के बाद एक पैगंबर पैदा हुआ मक्के की सरजमीन पर, जिसे दुनिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरात इकराम, तो बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी खजूरें पानी देकर चले गए। 13 साल तक नहीं आए जंगल में छोड़ कर। कुरान ने कहा फलम्मा बलगा माहु साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाला या अबती फ़अल मा तु'मरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हज़रात इकराम, जब 13 साल की दहलीज़े बुलूगियत पर कदम रखे इस्माइल अलैहिस्सलाम, अपने बाप के साथ दौड़ने के लायक हो गए, तब अल्लाह का हुक्म हुआ, ख्वाब आया, अपने बेटे को ज़बह कर। कुर्बानी का बताना मेरा मकसद नहीं, कुर्बानी एक फजीलत है, वक्त गुजर गया, एक बड़ी चीज है, बड़ा मकाम है। लेकिन मुझे जिस पॉइंट की तरफ आपको लाना है, मैं तवज्जो चाहता हूं। आए वो मक्के में 13 बरस के बाद, देखिए बचपन में छोड़ कर गए, 13 साल बाद बेटे से मिले भी तो इसी नीयत से मिले कि अल्लाह का हुक्म है ज़बह करना। सोचिएगा, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। आजमाइशें बड़ी होती है अल्लाह वालों की, बगैर आजमाइश के कोई मकाम नहीं। इसे तकलीफें आया करें, बीमारियां आया करें, मुसीबतें आया करें, तो अल्लाह से दिल ना तोड़ा करें, अल्लाह से लो लगाए रखा करें। या तो गुनाह माफ होगा या तो अल्लाह उस आजमाइश की वजह से कोई दर्जा बुलंदी अता फरमाएगा, कोई बुलंदी अता फरमाएगा। जब गए कुर्बानी करने तो ज़बह तो हुए नहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम, मैं पूरा वाक़या नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा। वो ज़बह तो हुए नहीं, ज़बह तो दुम्बा हुआ है। लेकिन जब ज़बह दुम्बा हुआ है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह क्यों कहा जाता है? ज़बह दुम्बा हुआ तो पता क्या चला, कुर्बानी वो नहीं जो दिख रही है। कुर्बानी जो हुई दुम्बा है, वो फिदिया, वो हदिया है। कुर्बानी वो नहीं जो दिख रही है, कुर्बानी वो है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में। दिल पर आ जाइए आप, फिर जहां से
कुर्बानी वो जो उनके दिल में क्या था? उनके दिल में ये था बेटे को ज़बाह करना। दिल का इरादा क्या था? दिल में नीयत क्या थी? जो दिल में है वही असल है, जो दिल में है वही असल। क्योंकि वो बेटे को बेटे की नीयत से पूरे दिल से ज़बाह कर रहे हैं अल्लाह के लिए। और अल्लाह की राह में मोहब्बत रुकावट ना बने बेटे की, तो आंख पे पट्टी भी बांधी। बेटे ने कहा था अब्बा जान मेरे पांव को बांध दीजिए, कहीं तड़प देखकर रहम न खा जाए आप, तो पैर भी पूरा इरादा मुकम्मल। एक साहब ने मुझसे एक दिन व्हाट्सएप पे सवाल किया, कहा नबी का ख्वाब सच्चा होता है, तो जब ख्वाब सच्चा होता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाकया मिलता है कि इस मतलब कि ख्वाब जब देखा तो बेटों को ज़बाह करना था, लेकिन ख्वाब देखने के बाद भी वो गौरव फिक्र करते रहे इस पर। तो कहा वो गौरव फिक्र किस बात पर कर रहे थे? हम और आप ख्वाब देखें तो गौरव फिक्र, नबी का ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, वही इलाही, उसमें सोचना गौरव फिक्र की सवाल नहीं है। तो मैं इस पर अचुंबे में पड़ा था, थोड़ा सा इलाहाबाद गया, मैं हजरत के पास बैठा था, बात याद आई सूफी सुल्तान के साथ। मैंने कहा हजरत एक सवाल है, ये जवाब कई लोगों से मैंने पूछा, कोई जवाब उसका नहीं मिल पाया। तो हजरत ने बताया, कहा गौरव फिक्र इस बात पर नहीं किया कि ज़बा नहीं करना है या करना है, गौरव फिक्र इस बात पर किया कि इस कुर्बानी को पाए तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए जहां शैतान दांव न खेल सके। मतलब अल्लाह का जो हुक्म आया है, अल्लाह का ये हुक्म सही सलामती के साथ अल्लाह के इस कानून पर, इस हुक्म पर अमल कैसे किया जाए, उसकी तदबीर क्या है कि कोई चीज रुकावट ना बन सके इस रास्ते पे। हजरात गिरामी, तो वो तदबीर गौरव फिक्र किया। शैतान ने भी चाले चला, हाजी 3 मकाम पर 3 दिन कंकड़ी मारे, वो चाले जहां जहां उठाकर वो चाले चला, तो वही गौरव फिक्र अपनी तदबीरों से, अपने गौरव फिक्र से उसके मनसब को नाकाम किया, और फिर पूरे इरादे के साथ, पूरी तैयारी के साथ ज़बाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ज़बाह नहीं हुई। तो जवाब आया कि कुर्बानी वो नहीं है, बकरी तो गुजर गई, लेकिन अगले साल के लिए सुन ले, 20-20 हजार के बकरों पर फख्र किया जाता है, नुमाइश की जाती है कुर्बानियों की। कोई भी अमल हो, ज़कात हो या कुर्बानी, सदका हो या खैरात, फितरा हो या तामीर मस्जिद, जो भी काम दिखावा के लिए हुआ, दिल से नहीं हुआ, इखलास से नहीं, उसका कोई अजर नहीं, सिर्फ गुनाह हो जाएगा उससे। समझ रहे? मेरे आका फरमाते दिल के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ किया हुआ थोड़ा सा अमल वो बड़े बड़े अमाल पर भारी हो जाता है। इखलास के साथ किया हुआ थोड़ा अमल तुम्हारे लिए काफी है। समझे? तो आप ये मतलब मेरा ये नहीं कि आप भारी भरकम कीमती जानवर, खूबसूरत जानवर, बकरों की कुर्बानी न करो, लेकिन उसमें इखलास शामिल हो, उसमें दिखावा, तशन्नुअ, बनावट शामिल हो, रियाकारी शामिल हो गई, दिखावा शामिल हो गया, तो इंसान न घर का रहा न घाट का रहा। क्योंकि जो चीज दिख रही वो कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी वो है जो दिखती नहीं। वो क्या है? कहा वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर है। कयामत तक के लिए कानून यही है, जो जानवर दिख रहा कुर्बानी असल वो नहीं है, जो तुम्हारे दिल का इरादा है वो कुर्बानी। क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? अल्लाह के लिए कर रहे हो या लोगों की नुमाइश के लिए? यही कुरान ने कहा, ला यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ना तुम्हारा खून अल्लाह को पहुंचता है, ना गोश्त अल्लाह को पहुंचता है। खून जमीन पर बह जाता, गोश्त तुम खा जाते हो। अल्लाह को जो पहुंचता वो दिल का तक़वा पहुंचता है। अब ये सिर्फ कुर्बानी के लिए नहीं है, हर इबादत, नमाज, जुमा हो, ईद हो, वजू हो, सदका हो, खैरात हो, नियाज हो, मिलाद हो, सलाम हो, नात हो, जब तक दिल गुंजाइश करे, हर अमल दिल से करे, तस्बीह पढ़े दिल से पढ़े, दिल को हाजिर करे, अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह मेरे दिल को फारिग कर दे अपनी याद के, या अल्लाह मेरा दिल लग जाए तेरी बारगाह में, मेरा दिल लग जाए तेरी बारगाह में। तो मेरे दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दिल का इरादा था वही कुर्बानी। फिर सवाल उठता है कि फिर ये दुम्बा क्या है? फिर हमने कहा दुम्बे को फिदिया कहा जाता है, यानी एक तोहफा। इसी तरह हज है, उम्रा है,
इसी तरह ज़कात है, इसी तरह नमाज है। असल इबादत ये नहीं जो दिखती है, असल इबादत दिल के अंदर जो नीयत है वो है। तो कहा कि फिर लोग जो दिखती ये क्या है? हमने कहा ये फिदिया है। हज करने वाले को लोग हाजी कहते ये इनाम है, नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते ये इनाम है, ज़कात देने वाले को सखी कहते ये इनाम है। ये इनाम है। जिस तरह असल कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दिल की नीयत है, दुम्बा फिदिया है, इसी तरह आपको लोग इज्जत से पुकारेंगे ये अल्लाह की तरफ से फिदिया है। इसी पर फिदिये पर मत इतरा जाओ, अपनी नियतों को दुरुस्त रखो, पाक रखो नियतों को, इरादा मजबूत रखो, दिल को फारिग रखो। एक बार भी अल्लाह कहना तो दिल से कहो, दिल में फतूर ना आने पाए ताकि शैतान का कब्जा न जमे। यही कुरान ने कहा यौम ला यनफउ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन ना तुम्हारा माल तुम्हें काम आएगा, ना तुम्हारी औलादें तुम्हें काम आएगी। क़यामत के दिन वो कामयाब होगा जो क़ल्बे सलीम के साथ सलामती वाला दिल लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। वो सलामती वाला दिल कौन सा दिल है? वो सलामती वाला दिल वही दिल है जिसने अपनी दिल की हिफाजत किया, अपने क़ल्ब की हिफाजत किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दुआ करते थे कसरत के साथ, ये उम्मत के लिए तालीम थी। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। और कुरान की बात रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। फरमाया अल्लाह ने ऐ मेरे बंदो मुझसे ऐसे दुआ करो, ऐ अल्लाह मेरे दिल को सीधा करने के बाद अब इसे टेढ़ा न करना। जैसे अभी आपका इरादा है दिल सीधा हो, ऐ अल्लाह मेरे दिल को टेढ़ा करने के बाद, सीधा करने के बाद अब इसे टेढ़ा न करना, बल्कि इसे नेकी की राह पर जमा दे। बेशक तू खूब रहम करने वाला, बेहिसाब अता करने वाला। हजरात गिरामी वक़ार, तो लिहाजा इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने अमाल में इखलास पैदा करें और खूब नेक काम करें, अच्छी नियतों के साथ नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़े, सच बोले, मुल्क की खैर खाही के लिए दुआ करें और नामो नमूज से, नुमाइश से, दिखावा से, तशन्नो बनावट से, ये सब दुनिया के चोचले, इंसान को ये चीज़ें समझ में बाद में आती है। इन चीज़ों से बाहर निकले, आप सब करें, इखलास के साथ करें, अच्छाई के साथ करें, दिखावा से बाहर निकले, नुमाइश से बाहर निकले। कुछ नहीं होता इससे। लोग सोचेंगे देख के हमें लोग इज्जत करेंगे, कदर करेंगे। छोटी सोच, शैतानी सोच, छोटी फिक्र है। अपने आप को रब के हवाले करें। वो जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और इज्जत की राह उसने खुद बताया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक वही लोग इज्जतदार हैं जो लोग मुत्तकी परहेजगार हैं। परहेजगार कुरान ने किसे कहा? परहेजगार कौन है? कहा वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो लोग अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, अल्लाह की और अल्लाह वालों की, अल्लाह के घर की, अल्लाह के हबीब की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह के दीन की, अल्लाह के दीन की तालीमात की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, तो अल्लाह उनके दिलों को मुत्तकी बना देगा। बात हर तरफ से घूमकर दिल पर आए। बादशाह है, बादशाह फरमाते आए। अब दिल सब कुछ, एक मिनट भाई हदीस शरीफ सुन ले। आका करीम फरमाते इन्ना फी जसदल अजसाद मुदगतन इज़ा सुलिहत सलिह कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। आका फरमाते बेशक इंसान, सूफिया के नजदीक ये हदीस बहुत मोतबर है, मतलब ये बुनियाद है। ये हदीस सूफिया के मज़हब में औलिया का ये बुनियाद है, ये जड़ है। फिर इसी पर वो तामीर करते, इसी पर दीवारें खड़ी करते हैं। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर वो सारी दीवारों को गिराकर इसी को ठीक करेंगे। हाँ, इसी को ठीक करेंगे अपनी नजर से, करम से। आला हजरत ने यही तो सवाल किया ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। और जब चमका, इतना चमका, इतना चमका कि ऐसा दिया तो कहते जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गए। अब तो बरेली में रहते थे, दिल मदीने में था। मेरे शेख हुजूर ताजुश्शरिया दुनिया से जाने से पहले पहले ये कह गए, क्या कहते हैं? खुल्द ज़ारे तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता, आगे आगे दिल।
आगे आगे दिल जाता। यानी मदीने की गलियों का, मदीने की राहों का, हरम तैयबा का, हरम मुकद्दस का सफर ऐसा होता। क्योंकि अगर दिल पीछे हो गया तो वो सफर सिर्फ एक रस्म होगा। अगर दिल पीछे हो गया तो फिर ऐसा है जैसे आपने मुंबई, गुजरात, ताजमहल घूम लिया। अगर दिल आगे हो गया तो गोया आप जन्नत में दाखिल हो। मतलब इस सफर में भी दिल आगे, खुल्द ज़ारे तैयबा का, यानी तैयबा की जन्नत के बाजार का इस तरह सफर होता, पीछे पीछे सर जाता, आगे 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 दिल जाता। यही आगे सूफिया कहते हैं नमाज के लिए इसी को इमाम बनाना। ये बादशाह आका फरमाते इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा बदन खराब हो जाएगा, अगर वो सही हुआ तो पूरा बदन सही हो जाएगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो क्या है? कहा वो दिल है, दिल, वो दिल है। तो इसकी निगाहदाश्त करें, इसकी हिफाजत करें। इसके अंदर बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, आप देखें, हसद, जलन, तकब्बुर, रिया, दिखावा, तशन्नो, बनावट, बदगुमानी, गलत सोच, गलत फिक्रें, ये सारी चीजें दिल का हिस्सा है और बड़ा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, हलाक कर देती। आज मैंने मोबाइल पर एक स्टेटस लिखा, मैं लगाया, मैं उसको अच्छी ज़हन में बात आई कि इंसान के दो गुनाह ऐसे हैं, एक बदगुमानी, एक बदज़बानी, एक दिल का गुनाह, एक ज़बान का गुनाह। ये दो गुनाह इंसान के ऐसे, बदगुमानी बुरे ख्यालात, बुरा सोचना किसी के बारे में, एक बदगुमानी, एक बदजुबानी, ये दो गुनाह ऐसे हैं जो इंसान के तमाम कमाल को ज़वाल में बदल देते, तमाम खूबियों पर ये चीजें पानी फेर देती हैं। तो लिहाजा इससे बचे। अल्लाह हमारी ज़बान की भी हिफाजत करे, हमारे दिल की भी हिफाजत करे, हमारे ज़ाहिर की भी हिफाजत करे, हमारे बातिन की भी हिफाजत करे। अल्लाह अपने हबीब की गुलामी अता करे, सरकार गौसे पाक की, मशाइख किराम, औलिया कामिलीन की मोहब्बत अता फरमाए। इस महीने का फैज़ अल्लाह दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी सारा का, बीबी हाजरा का, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। जिन लोगों ने हज किया अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, सबको आशिक़े रसूल बनाए, उनके इश्क का सदका अल्लाह हम सबको अता फरमाए। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ किया अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, सबको फैज़ और बरकतें अता फरमाए। इस माह मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद दे। इस महीने में औलाद के लिए दुआ करो, अल्लाह नेक औलाद देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबके लिए, जिसकी औलादें ना हो और जिसकी हो वो नेक बनने की दुआ करें। इस महीने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कसरत से दुआ की है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। 8, 22, 23वीं शब, एक हफ्ते बचे हुए हैं, महीना जा रहा है। एक और बात याद रखें, कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें। या अल्लाह ये साल जितने गुनाह हुए सब माफ़ कर दे। सुन ले, ये अल्लाह जितने गुनाह हुए सब माफ़ कर दे। अल्लाह इस साल में, आने वाला जो साल है अल्लाह उसमें खूब नेकी की तौफीक अता फरमा, खूब खैर और भलाई की तौफीक अता फरमा। तो आइए गुनाहों से माफ़ी मांग लें, आइंदा नेकी करने का इरादा करें। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार, हक़्क़ नबी का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग़।